बिहार में विधानसभा चुनाव के दिन अब शेष रह गए हैं। ऐसे में जनता नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधि से 5 साल का हिसाब मांग रही है। इसी क्रम में हम बात करने के लिए हमारी अभी मौजूदगी बेगूसराय के बीजेपी विधायक कुंदन सिंह के पास है। हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि अब चुनाव के शेष दिन बच गए हैं। कई मुद्दों को आपने बड़ी बारीकी से विधानसभा में उठाया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी अधूरी हैं। तो क्या लगता है, क्या समस्याएं आई है और किस तरह से जन समस्याओं को आप लेकर बराबर विधानसभा में स्ट्रगल करते हैं? नहीं, देखिए पहले तो मैं ये बोलूं आप लोग भाई के माध्यम से भी कि मैं विधायक बेगूसराय विधानसभा का हूं। बोलचाल में लोग नगर कह देते हैं, सदर कह देते हैं। तो मेरे क्षेत्र में 28 पंचायत भी है। बीरपुर का है पंचायत, बेगूसराय ब्लॉक का 15 पंचायत है, बीरपुर का 8 पंचायत है, बरौनी का 5 पंचायत। और नगर कह के लोग ये हो जाते हैं। तो एक तो ये, दूसरा आप सही कहे कि कई सारे काम हुए और कुछ काम बाकी भी हैं। ये विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई कहे कि सारा विकास का कार्य हो गया तो ये सही नहीं है। ये निरंतर चलता है। हाँ, काफी काम हुआ। मैं अपने 5 साल का दे सकता हूं कि लगभग अभी तक बहुत सारे काम जो अगले 10 दिन 15 दिन में और शुरू होने वाले, मैं उसका हिसाब नहीं दे रहा। मेरी जानकारी जो जोड़ तगर है, मेरे विधानसभा में लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, सड़क के क्षेत्र में हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। और आप लोग को याद होगा कि जिस दिन चुनाव के रिजल्ट का घोषणा हुआ था तो आप सभी बंधु भी यही पूछ रहे थे। तो मैंने कहा था कि मेरे प्रायोरिटी में यही 3 क्षेत्र हैं, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। और लगभग सभी में हमने काम करने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे रोड जो 30-30 साल से नहीं बने थे, चाहे वो बीरपुर महनपुर रोड हो, कोरिया बासदेवपुर का रोड हो, अपना SH55 से किल्ली जो जाता है उसका रोड हो, ऐसे कई जगह पर रोड, कई ऐसे काम जो काफी सालों से नहीं हुए, उसको भी करने का प्रयास हुआ और कई काम में सफलता भी मिली। ये सब रोड बने भी हैं। काफी नगर निगम के क्षेत्र में हम लोग जाके मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने एक नया योजना ही शुरू कर दिया, मुख्यमंत्री समग्र नगर विकास योजना। आप देख रहे होंगे उसमें भी बड़ी तेजी से काम हो रहा है। सड़क का, नाला का, पोखर का भी सौंदर्यीकरण का है, ये सारा काम चल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं कि सदर अस्पताल हमारे ही क्षेत्र में है। पहले क्या हालत था, अभी क्या है उसका, और उसका जो विस्तारीकरण हुआ है आप जाके देखिए, 100 करोड़ की लागत से। सूजा भर्रा चले जाइए, सूजा में आप जाएंगे देखेंगे वहां पर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 250 करोड़ की लागत से बन रहा है। बीरपुर आप चले जाइए, 30 बेड का हॉस्पिटल लगभग 10 करोड़ की लागत से बन रहा है। कहीं नौला चले जाइए, 2 आपको उप स्वास्थ्य केंद्र मिल जाएंगे। आप जगदर चले जाइए, आप कैथ चले जाइए, आप जहां किसी पंचायत में चलिए, हर जगह आपको छोटा बड़ा स्वास्थ्य उपकेंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, वेलनेस सेंटर सब आपको मिल जाएगा और सारे बने हैं। हमारे क्षेत्र में काम वही नहीं हुआ जहां हम जमीन नहीं दे पाए हैं, पंचायत में जमीन उपलब्ध नहीं है। और जैसे भवानंदपुर जमीन नहीं उपलब्ध है, निंगा जमीन नहीं उपलब्ध है, डी पर जमीन नहीं उपलब्ध है। मैं सारा हिसाब दे सकता हूँ, घंटों इंटरव्यू चल सकता है। इतना ही नहीं, कई ऐसे पॉलिसी डिसीजन हुए हैं जो प्रश्न मैंने विधानसभा में उठाया है, उसके कारण से हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं जब आया विधायक बन के तो सबसे ज्यादा समस्या आता था जमीन का, झंझट का, भाई भाई में लड़ाई, आपस में अगल बगल वालों से लड़ाई, गोतिया से लड़ाई, पड़ोसी से लड़ाई। मैंने कहा कारण क्या है? कारण पता चला कि जिस बेगूसराय में 58 अमीन का पद स्वीकृत है, मात्र 1 अमीन बहाल थे और वो अमीन को टाइम नहीं मिलता था। अब पुराने जमाने में जमीन होता था, बाप दादा बता के जाते थे कि ये जमीन तुम्हारा बंटने लगा, तो वो कह दे कि मेरा सीमान यहाँ से, वो कह दे मेरा, यही लड़ाई का जड़ होता था। मैंने प्रश्न किया
और मेरे प्रश्न पे बिहार सरकार ने 1760, अगर मुझे सही संख्या 1760, दो अमीन की बहाली पूरे बिहार में हुई। ये मेरे कारण से हुआ। किसानों को समस्या आती थी कि उनका फसल लगा हुआ फसल सब घुरपरास बर्बाद कर देता था। मैंने विधानसभा में सवाल किया, सबका वीडियो है, मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। वो सारा सरकार ने उस पर नीति बनाई कि भैया इसको मारा जा सकता है। ब्लॉक स्तर पर परमिशन दिया, जिला स्तर पर परमिशन दिया। हमारे ठीक अभी आप जहाँ बैठे हुए बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहाँ पर शुरू हो गया। तो ऐसे कई सारे काम। जीडी कॉलेज आप सब लोग जानते हैं, बेगूसराय का पहचान है। जब बना था उसी समय 27 कमरा था, 24 कमरा क्लास होता था और 2-3 कमरे में प्रैक्टिकल रूम चलता था, और विद्यार्थी लगभग 35,000 विद्यार्थी वहां पर रजिस्टर्ड है। मुझे पता लगा, मैंने क्या, अभी बिल्डिंग आप जाके देख सकते हैं, बन रहा है, एकदम मॉडर्न बिल्डिंग बन रहा है, लिफ्ट उफ्ट के साथ बन रहा है। G+3 का बिल्डिंग बन रहा है 27 कमरों का। जितना पहले था उतना एक बार में वहां पर कमरे आ गए। कई सारे काम यहाँ पर लाने का, ब्लॉक का, बेगूसराय ब्लॉक का नया बिल्डिंग आप जाके देखिए, उसका भी प्रश्न मेरा किया हुआ पैसा आया। बीरपुर ब्लॉक के लिए भी जमीन अभी तक वहां पर फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सड़क आप देख लीजिए, कहीं से कहीं का आप देख लीजिए। नहीं, मैं तो कोरिया में कार्यक्रम है नागपंचमी के अवसर पर, कोरिया बासदेवपुर कोरिया में आप जानते हैं कि वहाँ हर साल कार्यक्रम होता है। मैं जिनेदपुर से ये सब कार्यक्रम करके जा रहा, मैं गया, मैंने देखा एक सामने उल्टा हुआ ऑटो, उसमें 8-10 लोग थे, ई रिक्शा था। मानवीय संवेदना, इसमें कोई चर्चा का विषय है नहीं, पता नहीं आप क्यों पूछ रहे हैं। तो मेरे सामने था तो मैं उतर के गया, उसको उठाया, लोगों को निकाला, जिनको हॉस्पिटल जाना था उनको उधर। गाड़ी संजोग से मेरे पीछे एक थाने की गाड़ी आ रही थी, उनको भी मैंने कहा कि गाड़ी रोक के इन लोग को पहुंचाई। लेकिन इसके इतर भी मैं कह रहा था कि अभी बड़ा बड़ा पॉलिसी डिसीजन हुआ। अगर कोई कह सकता है विधानसभा में 2022 से विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने का मुद्दा मैं लेके चला, 23 में राजद की सरकार है, वो वीडियो है, वो मना कर गए। फिर 24 में जब अपना जदयू के साथ भाजपा की सरकार बनी तो आज 1100 रुपए हो गए। तो मुझे खुशी होती है, मैंने मांग 3000 का किया था, और मैं आज फिर कह रहा हूं कि फिर से अगर जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया तो अगले सेशन में भी जब जीत के आऊंगा उसके बाद भी मैं ये 3000 तक ले जाऊंगा इसको। ये लड़ाई मेरी, ये संघर्ष मेरा, लड़ाई नहीं संघर्ष मेरा, ये जारी रहेगा कि उनको 3000 रुपये पेंशन महीने का मिले। बेगूसराय में प्रमंडल और विश्वविद्यालय को लेकर काफ़ी दिनों से स्थानीय लोगों और युवाओं की अपेक्षा रही है। कई बार आपने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया भी है, तो इसको कैसे देखते हैं? इसका क्या निराकरण आने वाले दिनों में देखा जा सकता है? देखिए, बेगूसराय को प्रमंडल भी बनना चाहिए और यहाँ यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए। दोनों के लिए ये उपयुक्त है बेगूसराय, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उठा रहा था इसका, उसका भी वीडियो है, मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। बीच के समय में हम लोग सरकार से बाहर थे, लेकिन ये होना चाहिए बेगूसराय में, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। हम लोग प्रयासरत हैं और समय पर सब कुछ होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। हम सब लोग, बेगूसराय के जितने लोग हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि बेगूसराय प्रमंडल बने, बेगूसराय में यूनिवर्सिटी हो, और हमारे यहाँ विद्यार्थी, बेगूसराय जाना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। मेरा तो अनुभव है कि यहाँ के माँ बाप इतने जागरूक हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि गहना भी गिरवी रख के और जमीन बेच के भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इतने विद्यार्थी हैं सारे तरह से, दृष्टिकोण से, और विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर ये हम लोग मानक को पूरा करते हैं। तो ये संघर्ष चलेगा, अभी नहीं हुआ, ये सही बात है, हम संघर्ष करेंगे। कई काम हुए, एयरपोर्ट का मैंने उठाया मुद्दा, आपने देखा होगा, मैं आपको दे देता हूँ। सरकार ने जवाब दिया, केंद्र सरकार ने कहा था कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी दिया जाएगा, और बिहार सरकार ने कहा कि हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में सबसे पहला प्रायोरिटी बेगूसराय को देंगे। मेरे पास वीडियो है, आप देख लीजिए। पॉल्यूशन को लेकर बराबर बेगूसराय जूझता रहा है, विश्व के नंबर 1 शहरों में यह रहा है। ऐसे में टाउन में भी कई सारी फैक्ट्रीज हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय की जा रही है? आपके स्तर से भी, प्रशासन के स्तर से भी क्या है?
नहीं, देखिए पॉल्यूशन आप सही कहे, ज़्यादा था ही है, सब लोग जानते हैं। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर पॉल्यूशन का है वो डस्ट का है, डस्ट का है। उसके बाद फैक्ट्री से जो निकलता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले हैं, वो बराबर चेक आके करते रहते हैं कि कोई पॉल्यूशन की इस मानक में। लेकिन जो धूल और मिट्टी उड़ता है, क्योंकि खेती का ज़मीन है, जोत होता है, हवा चलता है, सूखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चारों ओर चल रहा है, कई सारे पुल पुलिया बन रहे हैं, कई सारे 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं, कई सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, उससे बढ़ा है। और इसको भी कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि विकास का ये मतलब नहीं है कि लोग बीमारी लें, इस पर भी ध्यान जाना चाहिए और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन दिनों बिहार में आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है, इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। खुद एनडीए से चिराग पासवान ने भी गंभीरता से सवाल उठाया है, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और मैं बेबाक बोलने वालों में से। घटना बढ़ी है, प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। अनर्गल बयान से काम नहीं चलेगा। जो भी पदाधिकारी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, ये नीतीश जी की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ अपराध बढ़ना और अपराधी का बेखौफ होना, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। पटना हो, बेगूसराय हो या कोई जिला हो, अगर अपराध की घटना बढ़ती है तो ये चिंता का विषय है। और इसको कोई अनर्गल बयान दे के कोई पदाधिकारी हो या कोई हो, अगर इसको भटकाना चाहते हैं इधर उधर, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी को पकड़ना और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक, उसको जेल तक, कोर्ट तक पहुंचाना, ये पुलिस प्रशासन का काम है। अपराधी को जब राजनीतिक सत्ता उसको संरक्षण देने लगता है, वो जंगल राज हो जाता है। जैसे सीएम ने कहा कि 125 बिजली अब मुफ्त मिलेगी लोगों को, तो इसको कैसे दें? 125 यूनिट का। और कल मैंने अपने जो मंत्री हैं, संबंधित मंत्री है आदरणीय विजेंद्र यादव जी का भी मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा 125 यूनिट बिल में वो घट के ही आएगा लोगों का। तो ये सराहनीय कदम है। लोग कहते हैं, खुद एक तरफ कहते हैं जब हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, और जब सरकार जो काम कर रही है उसको कहते हैं देखिए चुनाव ऐड कर दिया। अरे जब सरकार तो कर रही है, आप भी तो घोषणा चुनाव के समय ही कर रहे हैं, आप नहीं करिएगा। आपके समय बिजली की क्या हालत थी, कितने घंटा रहता था? हम और आप सब लोग बेगूसराय के रहने वाले हैं, क्या स्थिति होता था बिजली का हम सब लोग जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति था, सड़क का क्या स्थिति था, और शीर्ष नेतृत्व उस समय जो थे जंगल राज के, उनके द्वारा क्या कहा जाता था। बीजेपी कोई बी टीम नहीं रखती है। बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है, आप देखे होंगे, चाहे बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, हम अपने बल पर पूरी ताकत से लड़ते हैं। हमको बी, सी और डी टीम नहीं रखना पड़ता है। हमारा नेतृत्व भी प्रदेश हो या केंद्र पूरी मजबूती से लड़ता है। हमारा कार्यकर्ता भी पूरी मजबूती से लड़ता है। हमको कोई टीम उनकी जरूरत नहीं पड़ता है। बिल्कुल, ये थे बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कुंदन सिंह। बड़ी बारीकी से हर बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की, और साथ ही साथ इन्होंने अपने क्षेत्र की किए हुए कार्य की उपलब्धि भी बताई। हाँ, कुछ खामियों को लेकर भी इन्होंने अफसोस जाहिर किया। इनका दावा है कि अगर सरकार एक बार फिर से इन पर भरोसा जताती है तो निश्चित रूप से वह कार्य भी समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इन चीज़ों को आने वाले चुनाव में जनता किस तरह देखती है। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज़ 24 के लिए बेगूसराय से।